इस वीडियो में हम सोलर चार्ज कंट्रोलर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हो तो सोलर चार्ज कंट्रोलर से जितनी भी डाउट्स हैं सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और एक से बढ़कर एक इसके फीचर्स हैं उसके बारे में भी आपको समझ में आ जाएगा। पिछले 2 वीडियो में हमने इसके फीचर्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका है, लेकिन आगे इस वीडियो में हम पूरा कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हाँ, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइस, एक एक करके हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमारे सोलर चार्ज कंट्रोलर में ये 3 हमें बटन्स देखने को मिलते हैं और ये हमें डिजिटली बताते रहता है हमारी बैटरी का पूरा रीडिंग। ठीक है, और तो सबसे पहले ये जो बटन है ये मेनू बटन है और ये पॉजिटिव बटन है, जैसे कि हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे बढ़ा सकते हैं, और ये निगेटिव बटन है। तो इससे हम इन दोनों से हम ऊपर नीचे कर सकते हैं और ये हमारे मेनू बटन है। यहाँ पर 2 एम्पियर का मैक्सिमम आउटपुट यहाँ पर USB सप्लाई मिलता है, जिसकी मदद से हम कोई लाइट जला सकते हैं या फिर दोस्तों हम अपने मोबाइल फ़ोन को ईजिली चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 तरह के हमें ऑप्शन देखने को मिलते हैं जिससे हम सोलर को कनेक्ट करते हैं। सोलर का वायर हमें कनेक्ट करना होता है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 वायर हमारी बैटरी के साथ कनेक्ट होता है और ये 2 वायर कनेक्ट होता है हमारा कोई भी लोड। जैसे कि हमने एक लोड कनेक्ट किया हुआ है, एक DC बल्ब, जो कि अभी नहीं जल रहा है क्योंकि हमने इसका टाइमिंग सेट किया हुआ है कितने बजे से लेकर के कितने बजे तक इसको जलना चाहिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर के स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये एरो जो है ब्लिंक कर रहा है, मतलब कि हमारा सोलर पैनल अभी हमारी बैटरी को चार्ज कर रहा है और ये हमारा बैटरी 13.5 वोल्ट चार्ज है, लगभग कि हमारा बैटरी फुल चार्ज हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले एक बार हम मेनू बटन प्रेस करते हैं तो ये 13 वोल्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। ये 13 वोल्ट हमारी बैटरी का एक लिमिट है कि हमारा बैटरी जो है 13 वोल्ट के आसपास में अगर रहेगा अच्छी खासी बैकअप निकालेगा। अगर 13 वोल्ट से नीचे जाने लगेगा तो समझिए हमारी बैटरी जो है डिस्चार्ज हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम दूसरी बार प्रेस करते हैं तो यहाँ पर 12.6 वोल्ट दिखाता है और यहाँ पर एक लोड का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मतलब लोड का भी आइकन दिखाई दे रहा है। तो 12.6 वोल्ट से अगर हमारी बैटरी नीचे जाती है, मतलब कि 12.5 हो जाती है या फिर 12 वोल्ट हो जाती है, तो हम यहाँ से जो भी लोड चला रहे हैं तो एक बार ये हमें एक बार ब्लिंक करेगा और हमें नोटिफिकेशन देगा कि हमारा बैटरी जो है अब 12.5 वोल्ट या फिर 12.6 वोल्ट ही चार्ज है। अब इससे ज़्यादा आप लोड चलाएंगे तो आगे बैटरी आप कम भी हो सकती है। तो एक बार और प्रेस करते हैं मेनू बटन तो यहाँ पर 11 वोल्ट दिखाई दे रहा है, मतलब कि अगर 11 वोल्ट चार्जिंग दिखाने लगता है तो हमारा बैटरी जो है एकदम लो कंडीशन में हो जाता है, मतलब कि हमारा बैटरी एकदम डिस्चार्ज हो चुका है और उससे हम लोड जो है नहीं चला पाएंगे। मतलब यहाँ से हम कोई भी लोड नहीं चला सकते हैं अगर 11 वोल्ट से कम हमारी बैटरी चार्ज होगी तो इस सार कुछ हमने सेट किया हुआ है कि हमने यहाँ पर 11 वोल्ट हम नहीं सेट किया हुआ है, इससे पहले 10.6 वोल्ट था तो इसको हमने 11 वोल्ट सेट किया हुआ है। अगली बार हम बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर 23 दिखा रहा है, लेकिन आपके सोलर चार्ज कंट्रोलर में 24 दिखाई देगा और यहाँ पर एक लोड का आइकन भी दिखाई देगा। तो इसको हमने 23 इसलिए करके रखा हुआ है क्योंकि गाइज हमें अपने लोड को सिर्फ रात में ही चलाना है और मॉर्निंग में नहीं चलाना है। तो इस पे हमने रखा हुआ है जब तक हमारा सोलर पैनल हमारी बैटरी को चार्ज कर रहा है, मतलब कि एरो जब तक ब्लिंक कर रहा है तब तक हमारा कोई भी लोड नहीं चला सकता है ये सोलर चार्ज कंट्रोलर। जब ये ब्लिंक करना बंद हो जाएगा तो हमारा सारा लोड जो है चलने लगेगा इस यहाँ से। तो ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो आगे हम बात करते हैं इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। सपोज मान के चलते हैं कि अगर हमारी बैटरी को हमें 13 वोल्ट से ज़्यादा चार्ज करना है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो 13 वोल्ट पे हमने सेट करके रखा हुआ है। 13 वोल्ट से अगर हमें अपनी बैटरी को ज़्यादा चार्ज करना है तो यहाँ पर एक बार हमें प्रेस करना होगा। जब जैसे ही 13 वोल्ट पे आएगा तो दूसरी बार इसी मेनू बटन को हमें प्रेस करके होल्ड पे रखना है। होल्ड पे जैसे रखेंगे तो ये ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा, तो ये प्लस वाले बटन को हमें प्रेस करना है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो 0.1 2 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, 6 और ये 7 हम जितना चाहें उतना सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम 15 वोल्ट तक हम सेट कर सकते हैं, उसके बाद हमें ऐसे ही छोड़ देना है। अब हमारी बैटरी क्या होगी, मैक्सिमम अब 13.7 वोल्ट चार्ज होगी, उससे ज़्यादा आगे से चार्ज नहीं होने देगी। अब यहाँ पर 12.6 वोल्ट आता है कि मतलब कि कोई भी लोड चला रहे हैं 12.6 वोल्ट से, अगर हमारी बैटरी अगर 12.6 वोल्ट से कम हो जाती है तो इसका भी हमें नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा दे। तो हमने सेट करके रखा हुआ है 12.6 वोल्ट पे, तो इसको भी हम चाहें तो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस रहेगा, इसको प्रेस करके होल्ड करना है और इसको नीचे करना है तो कम करना है तो राइट वाला बटन, अगर ऊपर करना है ज़्यादा करना है तो मिडिल वाला बटन। उसके बाद ऐसे ही हमें छोड़ देना है, ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारा बैटरी अगर डिस्चार्ज हो जाता है 11 वोल्ट पे, अगर उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि 10 वोल्ट हो जाए तब हमें डिस्चार्ज बताए,
तो उस सेम वही कंडीशन करना है। इसको 11 वोल्ट पे यहाँ जब आ जाता है तो इसको प्रेस करके होल्ड करना है, ब्लिंक करने लगेगा तो इसको हम कम कर सकते हैं। अगर हम कम करेंगे तो 10.6 वोल्ट अगर रहता है तो हमारा बैटरी लो बताएगा, या फिर बढ़ाएंगे, जितना बढ़ाएंगे तो उतना अगर बैटरी हमारा हो जाएगा तो लो बताने लगेगा। तो इसको हम सेट कर देते हैं 10.6। अगर 10.6 वोल्ट हो जाता है तो यहाँ से कोई भी लोड चलाना ये बंद कर देगा, मतलब कि ये लाइट नहीं जलने देगा जब तक ये 10.6 वोल्ट से ज़्यादा चार्ज नहीं हो जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर 23 करके दिखा रहा है, तो ये 23 क्या चीज़ है। देखिए यहाँ पर जब भी आप अपना सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको यहाँ पर 24 दिखाएगा। अब ये 24 का मतलब है कि हम 24 घंटे हम अपने सोलर चार्ज कंट्रोलर से यहाँ से कोई भी लोड चला सकते हैं। तो अगर आपके सोलर चार्ज कंट्रोलर में 24 लिखा हुआ है तो आप चाहते हो कि नहीं हमारा लोड सिर्फ रात में ही चलना चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 24 से आपको 23 पर लेकर के आना है। जैसे कि यहाँ पर अगर 24 दिखा रहा है तो इसको हमें प्रेस करके होल्ड पे रखना है और यहाँ पर हमें क्या करना है 30 पर लेके आना है, राइट वाला एक बटन नीचे करना है। अब जितना घंटा आप लोड चलाना चाहते हो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज़ मान के चलते हैं कि आप शाम को 6 बजे से लोड चलाना चाहते हो और मॉर्निंग के 6 बजे तक, तो 12 घंटा हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है 12 पर ला करके स्टॉप कर देना है। अब ऐसे ही छोड़ देना है। तो इसका क्या होगा, शाम को 6 बजे से क्या करेगा हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर जो है हमारा लोड चलाना शुरू कर देगा। मतलब कि जब भी ये सोलर हमारी बैटरी को चार्ज करना बंद करेगा तब से ये लोड चलाना शुरू करेगा। उसके बाद से ये 12 घंटे तक कंटिन्यू ये लोड चलाएगा और उसके बाद 12 घंटे जैसे ही ख़त्म हो जाता है तो फिर अपने आप लोड बंद कर देगा, मतलब कि ये लाइट को जलाना बंद कर देगा, यहाँ से पावर सप्लाई ही रोक देगा ये। और फिर हमारा बैटरी जब चार्ज हो, 1 घंटा बाद चार्ज होना शुरू करे या फिर 2 घंटा बाद चार्ज होना शुरू करे, इससे इसको कोई मैटर नहीं है। बस इसका लिमिट है कि हम 12 घंटे से ज़्यादा लोड चलाने की परमिशन नहीं देंगे, मतलब कि 12 घंटे ही चलाएंगे। तो ये सारा कुछ आपको कुछ इस तरह से सेट कर सकते हो जैसे हमने सेट किया हुआ है। अब इसको आप चाहते हो कि 23 घंटा सेट करना है या फिर 10 घंटा सेट करना है, या फिर चाहते हो कि नहीं हम पूरे 24 घंटा चाहें तो 24 घंटा लोड चला सकते हैं, तो इसको 24 पे ला के आपको ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, आपका ये 24 घंटा सेट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने सोलर से कौन सी बैटरी को चार्ज कर रहे हो। देखिए ये डिपेंड करता है ये B1, B2 और B3 में। देखिएगा इस क्या होता है कि अगर आप लिथियम बैटरी का इस्तेमाल करते हो तो आपको B1 पर सेट करके रखना है, अगर ये वाला सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हो तो। अदरवाइज़ कोई सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है कि अगर आप B1 पे, मेरा देख सकते हो B2 पे अभी सिलेक्टेड है क्योंकि अभी हम लीड एसिड बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो कोई सोलर चार्ज कंट्रोलर में क्या होता है उल्टा दिया गया होता है। तो जो भी आप सोलर चार्ज खरीदे हो तो उसका आप यूज़र मैनुअल ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि B1 पे सेट करना है, B2 पे सेट करना है या B3 पे सेट करना है। हमारे पास लीड एसिड बैटरी है इसलिए हमने B2 पे सेट करके रखा हुआ है। अगर हमारे पास कोई लिथियम बैटरी होता तो हमें B1 पर सेट करके रखना होता। B1 पर ऐसे ही सेट करना है, प्रेस करके होल्ड करना है और उसके बाद ऊपर नीचे हमें करना है। लिथियम आयन फॉस्फेट जो बैटरी होता है उसको हमें B3 पर सेट करना होता है। तो B3 पे हमने सेट किया, तो लेकिन हमें क्या करना है, हमें B2 पे रखना है क्योंकि हम लीड एसिड बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर B2 पे हम सेट कर दे रहे हैं। अब इससे फ़ायदा क्या है कि ऑटोमेटिक ही हमारी बैटरी को डिटेक्ट कर लेता है कि हमारी बैटरी मैक्सिमम कितना चार्ज होना चाहिए और कितना डिस्चार्ज होना चाहिए। तो ये था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके सोलर चार्ज कंट्रोलर के हिसाब से। लेकिन लास्ट वाला जो मैंने आपको बताया B1, B2 और B3, आप बिना यूज़र मैनुअल पढ़े आप इसको सेट मत कीजिएगा। ठीक है गाइस, क्योंकि अलग अलग सोलर चार्ज कंट्रोलर में अलग अलग दिया गया होता है। ठीक है, तो ये था कुछ बेहतरीन इन्फॉर्मेशन सोलर चार्ज कंट्रोलर से रिलेटेड। आई होप कि सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।